राजधानी भोपाल में एक और मसला है जिस पर राजनीति खूब गरमाई हुई है, भ्रष्टाचार का मुद्दा। क्योंकि धन कुबेर के यहां से बहुत से भ्रष्टाचार के काली कमाई निकले हैं। सौरभ शर्मा पूर्व आरटीओ आरक्षक के घर पर जब छापेमारी हुई तो करोड़ों रुपए कैश बरामद हुए, सोने चांदी के तो अंबार लग गए। अब इस पूरे मामले पर जहां एक तरफ विपक्ष हमलावर है तो वहीं दूसरी तरफ भी सरकार इसको लेकर संजीदा है। उप मुख्यमंत्री हैं राजेंद्र शुक्ला, उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले को सरकार बहुत गंभीरता से ले रही है। तमाम जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है। सरकार का या किसी भी व्यक्ति का भ्रष्टाचारियों से कोई लेना देना नहीं है। जो भी आरोपी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। बयान सुनाते हैं आपको। जांच एजेंसी के हम कोई सदस्य तो है नहीं कि हमको कोई गहराई से कोई जानकारी है कि हम इसमें कोई टिप्पणी करें। एजेंसीज काम कर रही हैं। हम लोगों के लिए ये संतोष का विषय होना चाहिए कि एजेंसीज कितने सक्रियता से काम कर रही हैं कि इस प्रकार के काले धन लोग छोड़ के भाग रहे हैं। इसकी सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है, इसीलिए इस प्रकार के लोग पकड़े जा रहे हैं। लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सियासी तकरार जारी है। राजधानी रायपुर से लेकर ग्वालियर तक बयानबाजियां हो रही हैं। कुछ दिन पहले दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री प्रेस के सामने आए थे। उन्होंने भ्रष्टाचार पर सरकार को घेरा था। गोविंद सिंह राजपूत कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने एक अंदाज में कहा है कि सबके घर शीशे के हैं, पत्थर फेंकिएगा तो आपके अपने भी घर टूटेंगे। अब किस तरफ इशारा था, आप खुद बयान में सुनिए। सौरभ शर्मा के साथ संजय श्रीवास्तव, आरटीआई वीरेश तुमराम, पूर्व आरटीआई दशरथ सिंह पटेल, ये 4 लोग थे जो वसूली करते थे। मेरी मांग यही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आपने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूं। दिग्विजय सिंह जी की पत्रकार वार्ता को कोई गंभीरता से नहीं लेता। बात निकलेगी तो दूर तलब जाएगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, एक फिल्म का डायलॉग था, चन्नई सेठ उसके मकान शीशे के होते हैं, वो दूसरों के मकान में पत्थर नहीं फेंकते। विवेक पांडे मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, विवेक के पास चलते हैं। विवेक, गोविंद सिंह राजपूत ने जिस लहजे में कहा है कि जिसके मकान शीशे के होते हैं दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, क्या इशारा है कि अगर जांच होगी तो कांग्रेस तक भी जांच की आंच पहुंचेगी क्या? बिल्कुल सही बात है। और गोविंद सिंह कोई चिनाई सेठ नहीं है जो इस तरीके की फिल्में डायलॉग दे रहे हैं। उनको सफाई इस बात की देनी चाहिए क्योंकि वो पूर्व में परिवहन मंत्री रहे और सौरभ शर्मा के कनेक्शन उनसे जुड़ते नजर आए हैं। दिग्विजय सिंह ने जब आरोप लगाए हैं, भले ही ये बात करें कि दिग्विजय सिंह को कोई हल्के में नहीं लेता, दिग्विजय सिंह की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक उंगली उनके ऊपर भी उठ रही है जो 4 उंगली दूसरों के ऊपर उठाने की वो बात कह रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरे मामले में, सौरभ शर्मा वाले मामले में, दिग्विजय सिंह से लेकर पूरी विपक्ष ये पूछ रही है कि जब सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रही है तो फिर सौरभ शर्मा इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक कैसे बन गया कि उसके घर से सोने की सिल्ली लिया और एक कार से तो सोने के टकसाल बरामद हो गया। इतनी बड़ी संख्या में सोना आया कि इसमें डीआरआई को इंक्लूड होना पड़ा। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस इसके पीछे पड़ी हुई है। अब इसके खिलाफ, सौरभ शर्मा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। तो इधर सौरभ शर्मा भोपाल कोर्ट की शरण ले रहा है और अग्रिम जमानत यानी कि एंटीसिपेटरी बेल की दरख्वास्त कोर्ट के सामने कर रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में इस वक्त सियासत भ्रष्टाचार को लेकर है। सफाई भले ही राजेश शुक्ला दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश में गुड गवर्नेंस और जीरो टॉलरेंस की नीति होनी पर सरकार काम कर रही है, लेकिन राजेश शुक्ला को यही बताना चाहिए कि बीजेपी की सरकार में ही इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक सौरभ शर्मा बन गया जो अब मध्य प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम के चर्चे में है। और सबसे बड़ी बात है कि जब सौरभ शर्मा इस पूरे घटनाक्रम को लेकर चर्चे में है तो रायपुर से भी कनेक्शन आया। महेंद्र गोविंद का भोपाल के बड़े कारोबारी राजेश शर्मा और कई ब्यूरोक्रेट के नाम सुर्खियों में है। तो ऐसे में सरकार को ये बताना चाहिए कि सरकार ऐसे में सिर्फ ये सफाई और शायराना अंदाज तो नहीं चलने वाला है। इसमें बहुत सघन जांच की जरूरत है और बहुत तेजी से यह जांच होनी चाहिए ताकि राजनीति कम हो और फिर जांच के निर्णय जल्दी बाहर निकले। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए विवेक।